राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। पार्टियां बीजेपी या कांग्रेस दोनों लगातार बयानबाजी कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, दोनों की कमियां बता रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आम जनता, राजस्थान की आम जनता आने वाले चुनाव में जो 23 नवंबर को मतदान होगा, उस मतदान में वो किस हिसाब से, क्या सोचकर वोटिंग करने जाएंगे, वो हाल जानने के लिए आज उदयपुर के शहरी क्षेत्र में हम आए हैं और लोगों से बात करेंगे कि वो चुनाव में अगर जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या तैयारी, आप क्या देखते हैं विधानसभा चुनाव में? एक तरह से देखो, ये एक लोकतंत्र की तैयारी है और जनता का पूरा विश्वास है, लोगों को जनता का पूरा विश्वास है कि उम्मीदवार के ऊपर भी उम्मीदवार अपने मूल सिद्धांतों पर खड़े उतरेंगे कि भाई जनता के मन में क्या क्या जो सवाल है, क्या क्या प्रगति है, तो उसके लिए जनता भी सब कुछ भाई एक एक्सपेक्टेशन रहती है विधानसभा कि हमारे लिए हम उम्मीदवार को जिताएंगे, जिताने के बाद भाई हमारी बातों पे खड़े उतरेंगे। उसके अलावा यूँ समझ लीजिए कि अब एक लोकतंत्र की तैयारी हो रही है और साथ साथ में दिवाली भी है, यूँ ही मान के चलिए कि आप वोट देने जाएंगे तो क्या माइंड में लेके जाएंगे, किसको वोट देना चाहिए? वोट तो देखिए कि उम्मीदवार को देख के करना आना चाहिए कि आज भी उम्मीदवार कैसा है, क्या छवि है उस उम्मीदवार की है, भी जनता के प्रति कैसा रूबरू है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का भाई इस जनता के साथ में है कि नहीं है। तो उस हिसाब से मेरी राय ये है कि जनता को भी यही सोच विचार समझ के देना चाहिए कि आज कोई उम्मीदवार होता है, उम्मीदवार को भाई कोई भी काम पड़ेगा, जनता को भी कोई भी एक्सपर्ट कोई भी काम पड़ेगा, भाई जनता के पक्ष में आता है या नहीं आता है, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के रूप में। आप क्या सोचते हैं, चुनाव आने वाले हैं, 23 तारीख को आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे, क्या मन में रहेगा, आप किसको दें वोट या फिर कौन काम करता है, क्या सोचेंगे आप? सबसे पहले तो हमारा राजस्थान में 23 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं और विचार यही है कि जो विकास के ऊपर ध्यान देता है, चाहे वे विधानसभा का हो चाहे प्रदेश का हो, जहाँ विकास पे होगा और पढ़ा लिखा उम्मीदवार होगा जो अब तक काम करता है, अगर काम अच्छा रहेगा उसके अनुसार वोट देना चाहिए। कैंडिडेट ऐसा हो जो जुझारू हो, काम करे आम जनता के लिए, जनता हित में और बीच जनता के में जाए, उनकी समस्याएं सुने, तो वो चीज़ होना ज़रूरी होता है और उसी को देख के वोट दिया जाना चाहिए। मेरा तो ये मत है और मैं विकास के नाम पे और उसके नाम पे ही वोट। अच्छा, उदयपुर में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, कौन सोचेगा इस बार, क्या सोचते हैं कि ये प्रत्याशी आए तो इसको मैं ये कहूँगा या फिर मैं इसलिए वोट दूंगा कि यहाँ पर ये होना चाहिए? नहीं, मेरा तो यही मत है कि जो भी उम्मीदवार आए, लेकिन उससे यही पहले वादे किए जाए, वो वादे करके जाते लेकिन वादे पूरे नहीं होते। उनसे लिखित में लिखा जाए कि आप किस मुद्दे पर लेकर यहाँ आए और किस मुद्दे पर आप क्या काम करना चाहते हैं। अगर मुद्दे को अगर विकास गौण के ऊपर लेंगे तो काम होगा, तो हम उसको उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार रखते हैं। अच्छा, आप बताएं, उदयपुर को आप भली भांति जानते होंगे, कई सालों से रह रहे होंगे, कहीं चुनाव भी देखे हो। आप क्या सोचते, 23 तारीख को वोट देने जाएंगे तो उदयपुर में किस चीज़ को लेकर आप सोचेंगे कि इसको वोट देना चाहिए? मैं निरंतर वोटिंग करता आया हूँ, कंटिन्यू वोट देता आ रहा हूँ। उम्मीदवार को देखा जाता है, उनके काम को देखा जाता है, वो आगे क्या उनकी रूपरेखा काम की, वो सब देख के फिर वोटिंग करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि कोई बढ़िया अच्छे काम हो, आगे हो, रोजगारोन्मुखी काम हो और विकास के कार्य हो, उन्हीं उम्मीदवार को आगे लाना चाहते हैं और उन्हीं का सपोर्ट करना चाहते हैं। न्यूज़ के माध्यम से भी, सभी के माध्यम से भी, और घर परिवार वगैरह सभी फैमिली में यही बना रहता है कि वोट उसी को मिले जो आगे युवाओं के लिए सभी। तो क्या उदयपुर में क्या होना चाहिए? पर्यटन सिटी भी है, काफ़ी नाम है उदयपुर का। उदयपुर एक स्मार्ट सिटी है, पर्यटन सिटी भी है, तो इसका और अच्छा सा विकास हो और आगे नई नई योजनाएं आए, कुछ भी जो भी आ रही है पर्यटन से रिलेटेड है, रोजगार से रिलेटेड है, किसी भी तरीके से, तो उन्हीं को हम वोट करेंगे। वोट करते ही हैं, हमेशा वोट दिया है और अच्छे उम्मीदवारों को आगे लाना चाहते हैं। आप यूथ हैं, आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे, क्या सोचते हैं यूथ के लिए कौन सी सरकार ने किया अच्छा या कौन सी सरकार आएगी वो करेगी, क्या सोचते हैं इसमें? बेसिकली अगर देखा जाए तो हर गवर्नमेंट कर ही रही है, यूथ के लिए काफ़ी कर रही है, क्योंकि उनको भी एक तरह से देखें तो अपनी इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 68% यूथ है आज, तो कर ही रहा है वो। पर जो बेसिक नीड्स है, जो सिटीज़ की है, जो पानी और इलेक्ट्रिसिटी से शुरू होती, पहले तो ये चीज़ें सही होनी चाहिए, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा फिर जैसे आप बोल रहे थे अभी कि उदयपुर स्मार्ट सिटी है, तो विकास के लिए काफ़ी चीज़ें अभी भी है,
अभी कहीं बहुत तरह की तो रोडें भी नहीं बनी है। तो पहले तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप स्मार्ट सिटी कह रहे हो, इतनी बड़ी सिटी है, आए दिन नंबर आते हैं अपने वर्ल्ड की लिस्ट में, तो पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि हमारी जो नीड्स है, जो यूथ की है, जो एजुकेशन को लेकर है और ये है, तो ये चीज़ें पूरी कर पाएगी जो आएगी, जो गवर्नमेंट आएगी, जो हम जिसे वोट देने जाएंगे वो इन चीज़ों को समझ पा रहा है, जो हमारे कोर्सेज है उनको समझ पा रहा है, तो वो इन चीज़ों को आगे ले जाएगा, वरना ले जाएगा कैसे। अच्छा देखो, सरकार की तरफ से रोजगार देने के लिए सरकारी योजना के तहत घोषणाएं भी करती है और कई भर्तियां भी लाती है। तो क्या भर्तियां सही रहती है सभी यूथ के लिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर या इंजीनियरिंग सेक्टर या दूसरे सेक्टर में भी काम करना चाहिए? बेसिकली मेरे हिसाब से तो रोज़गार जो है वो आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर मिलता है। आज मैं बैठ जाऊंगा कि गवर्नमेंट रोज़गार देगी तो कुछ नहीं होना है। वो मेरी स्किल्स होगी तो मुझे वैसे भी जॉब मिल जाएगी। मैं खुद आईटी सेक्टर में हूँ, तो मुझे पता है मेरी स्किल्स है तो मुझे जॉब मिलेगी, वरना कोई जॉब नहीं है मेरे लिए। रोज़गार पहले भी था, अभी भी है। लोगों को कुछ करना नहीं है तो वो उनकी इच्छा है। मतलब रोजगार की कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है। मैं जिस फील्ड में हूँ मेरे को तो बिल्कुल भी कमी नहीं लगती। ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब जो है वहाँ रिजर्वेशन वालों को कहीं ना कहीं ज़्यादा मिल जाता है, और वो चीज़ को सडनली रिमूव करना इतना इजी नहीं होगा किसी के लिए भी, कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगा तो। बिल्कुल सही बोला आपने। अब आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आने वाले हैं, केंद्र सरकार भी महिलाओं के लिए घोषणाएं करती है, राज्य सरकार भी घोषणाएं करती है। आप चुनाव में वोट देने जाएंगे 23 तारीख को, तो क्या सोचते हैं? हाँ, बस हम वोट दे देंगे, जो भी हमारे देश के लिए अच्छा करे, सिटी के लिए अच्छा करे, उसको दे देंगे। और रोज़गार भी मिलना चाहिए, और जो सरकारी नौकरी वाले हैं उनको वापस आधी पेंशन, मतलब आधी तनख्वाह में नौकरी रख लेते, तो वो जो जिनके नहीं है, बिल्कुल बेरोज़गार है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और जो सरकारी भर्ती निकलती है तो वापस अटक जाती है, या कोई एग्ज़ाम नहीं हो पाते, या होते तो वापस लीक हो जाते पेपर। ऐसा नहीं होना चाहिए, सब काम अच्छा। महिला के रूप में आप बताइए ना, एक महिला को क्या चाहिए? घर चलाते हैं आप, पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर ही रहती है, तो चुनाव में वोट देने के लिए जाएंगे, क्या सोचेंगे? कुछ सस्ती चीज़ें होनी चाहिए, महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए। हाँ, महिलाओं के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। महिला को कोई छेड़छाड़ करे या कोई झूठा अपराध करता है, झूठा मतलब केस लगाता है, झूठे कोई लड़ाई झगड़े करता है, कोई भी करता, परेशान करता, भले रास्ते चलती महिला से छीना झपटी कुछ भी करे तो तुरंत पुलिस आनी चाहिए, पकड़। महिला सुरक्षा पूरी तरह से। हाँ, महिला सुरक्षा पूरी। अब और भी बात करेंगे हम। यहाँ से दुकान में बैठे हुए हैं, यूथ ही है, इनसे जानेंगे। अब दुकान चलाते हैं, 23 तारीख को वोट देने के लिए जाएंगे, क्या सोच के जाएंगे? क्या करेंगे? मतलब दिमाग में क्या है कि वोट देने जाएंगे आप, तो किस पार्टी को आपकी तवज्जो है, या फिर किस प्रत्याशी को तवज्जो है, क्या सोच के जाएंगे? वोट तो उनको देंगे जो थोड़ा जो अपने काम काज में बढ़िया रहे और सेट रहे, उन चीज़ को हम वोट देंगे। उन जन तो आप यूथ है, पढ़ाई करते होंगे आप? नहीं, मैंने दुकान चल, तो मतलब आप व्यापारी हो गए एक तरह से, तो व्यापार में किस तरह से होना चाहिए आपको? सरकार से क्या सहायता चाहिए? सरकार से ये सहायता, चीज़ का रेट हो, भाव हो, एकदम रिजनेबल हो, जो कस्टमर भी हमसे जुड़ा रहे, एकदम महंगाई कम हो, थोड़ी मतलब महंगाई कम हो। तो ये जाना हमने उदयपुर के जनता के हाल, यूथ को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, या फिर कहें कि महंगाई को लेकर, हर मुद्दे पर उदयपुर की जनता ने बात कही। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा गया है कि प्रत्याशी के चेहरे को देखकर वोट दिया जाएगा, चाहे कोई सी भी पार्टी का हो। उसमें काबिलियत होनी चाहिए, जनता से जुड़ा हुआ होना चाहिए और एजुकेटेड होना चाहिए। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।